बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता पे आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी की स्टडी मस्त चल रही होगी। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक यूके ट्रिपल एससी की एक न्यू वैकेंसी के बारे में। तो जो भी नई वैकेंसी आती है तो उसकी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ सारे वीडियो में। तो आज एक नई वैकेंसी पब्लिश हुई है, तो चलिए देखते हैं इसकी सारी डिटेल्स। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो ये जो वैकेंसी है ये आपका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पब्लिश की गई है, ठीक है, यानी कि ग्रुप सी के द्वारा। तो ये 2 जून को पब्लिश हुई थी कल। और इसकी जो आपका ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो है 9 जून से, यानी कि आप 9 तारीख से 9 जून से अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 3 जुलाई को, 3 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। और संशोधन करने की तिथि है 6 जुलाई से 8 जुलाई तक इसका पोर्टल खुलेगा। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म भरने में तो आप उसको सुधार कर पाएंगे। और एग्ज़ाम की एक तिथि बताई गई है अक्टूबर में बताई गई है, ठीक है। तो अक्टूबर में कभी भी हो सकता है या फिर चेंज भी हो सकता है। तो अक्टूबर को आप लेके चलिए कि इस मंथ एग्ज़ाम हो सकता है इसका। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कौन सी है। तो ये जो है आपका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में राज्य जिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के रिक्त पदों पर चयन हेतु, यानी कि जो ये भर्ती है आपका, ये है आपका खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग के अंतर्गत आई है। और उपभोक्ता विवाद जो आयोग में होते हैं राज्य जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए ये भर्ती आपका दी गई है, ठीक है, जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। और डिपार्टमेंट कौन सा है? खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी डिटेल्स। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में जिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन क्या किए गए हैं, आपके आमंत्रित किए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, अभी आगे हम इसकी डिटेल्स देखेंगे कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। पदों का विवरण देख लेते हैं एक बार। अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग एक पद है। न्यायिक सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखंड दो वैकेंसी है। सामान्य सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एक वैकेंसी है। और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नैनीताल के लिए एक वैकेंसी है। और सदस्य पद के लिए है जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, ये इसमें 19 है। तो टोटल आपके हैं 24, ठीक है, 24 वैकेंसी है टोटल। अब बात करते हैं जो अध्यक्ष पद के लिए क्या क्या डिटेल्स हैं। तो पदनाम दिया गया है अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पद के लिए है, जनरल के लिए है, ये एक पोस्ट है, ठीक है। और इसमें वेतनमान देखते हैं। राज्य आयोग का अध्यक्ष राज्य के उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को अनुज्ञेय वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा, ठीक है। जो राज्य के उच्च न्यायालय के जो पीठासीन न्यायाधीश होते हैं वही ये भी क्या करेगा, सेम सैलरी इनको भी मिलेगी। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पेंशन भोगी है के वेतन में उसके द्वारा आहरित पेंशन की सकल राशि की कटौती की जाएगी। और इसकी आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए 67 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और पद का स्वरूप परमानेंट है और 4 वर्ष अधिकतम इसका क्या होगा, कार्यकाल रहेगा।
राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अर्हताएं दी गई हैं। कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना हो या ना रहा हो, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आपका हाई कोर्ट है नैनीताल में, उसका न्यायाधीश नहीं रहा हो, तो वो इसके लिए मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए क्या नहीं होगा, योग्य नहीं होगा। यानी कि उसको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना जरूरी है। ठीक है, इस पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए। अगला है न्यायिक सदस्य। अब इसके लिए देखते हैं, ये भी जनरल वर्ग के लिए है, 2 वैकेंसी है इसमें। वेतनमान देखते हैं। राज्य आयोग का सदस्य राज्य सरकार के अपर सचिव के वेतनमान के न्यूनतम स्तर के वेतन तथा उस अधिकारी को अनुमेय अन्य भत्तों के बराबर वेतन प्राप्त करेगा। सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई ऐसा व्यक्ति जो पेंशन लेता है के वेतन में उसके द्वारा जो भी पेंशन की जो मतलब राशि होती है उसकी कटौती की जाएगी। ठीक है, और सदस्य के वेतन में 3% की दर से क्या होगा, ईयरली उत्तरोत्तर क्या की जाएगी, वृद्धि होगी। ठीक है, उसकी सैलरी में। और इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो है 40 से 65 ईयर्स के बीच में होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। पद का स्वरूप आपका परमानेंट है, 4 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, अब इसके लिए अर्हता देखते हैं। किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी कि जो जिला न्यायालय होता है वहाँ पे पीठासीन अधिकारी के रूप में या फिर न्यायाधिकरण के समकक्ष स्तर में उसने कम से कम 10 साल का उसको अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य जो जनरल मेंबर के लिए। इसमें भी एक पोस्ट है, ये भी जनरल के लिए है। सामान्य सदस्य उसी डिपार्टमेंट में है। इसका जो एज देखते हैं ये भी 40 से 65 के बीच में है। ठीक है, यानी कि जिसको 40 से 65 ईयर के जो भी लोग हैं वो इसको कर सकते हैं। और ये भी स्थायी है, 4 वर्ष के लिए है। और अर्हता देखते हैं इसकी, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। योग्यता सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त प्रबंध, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में इसको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। कम से कम 10 ईयर का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन चीज़ों में। ठीक है, अब बात करते हैं अध्यक्ष पद के लिए। एक पोस्ट है अनारक्षित यानी कि जनरल वर्ग के लिए है। इसमें देखते हैं इसकी भी जो आयु है 65 होनी चाहिए अधिकतम। ये भी 4 साल के लिए है। अर्हता देखते हैं, कोई व्यक्ति जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश ना हो, ना रहा हो अथवा होने के लिए अर्ह ना हो, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए क्या नहीं होगा, योग्य नहीं होगा। यानी कि इसको क्या होना चाहिए, जिला न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, तभी वो इस पद के लिए क्या है, योग्य है, वो इसको इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे है सदस्य पद के लिए है 19 पोस्ट हैं। ये भी जनरल वर्ग के लिए है। इसमें जो आपका एज दे रखा है वो 35 से 65 ईयर्स के बीच होना चाहिए। और ये भी 4 साल के लिए है। स्थायी जॉब है, मतलब परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। और इसके लिए अर्हता देखते हैं इस पद के लिए, जिला आयोग के सदस्य के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। समतावान, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त प्रबंधन, अभियांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य आदि औषधि में कम से कम उसे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स को या जिस भी व्यक्ति को ये सारे मतलब ये नॉलेज है या उनके पास ये योग्यता है, वही इस पोस्ट के लिए
योग्य होगा, ठीक है, और जिसकी उम्र 35 से कम होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ, वर्णनात्मक व साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी होगा। एक ऑफलाइन मोड में क्या होगा, एग्जाम होगा, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अंतिम है। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना आपको वेबसाइट द्वारा दी जाएगी, ठीक है। और बाकी इसमें देखते हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा। तो फर्स्ट 2 पेपर होने हैं। फर्स्ट पेपर में आपका जनरल नॉलेज आएगा, सामयिक जो घटनाएं होती हैं करंट वो आएगा, भारत का संविधान आएगा, अनुसूची आएगी या उपभोक्ता संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं वो इसमें आएंगी। और एग्ज़ाम जो होगा ऑप्शनल होगा और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, 100 नंबर का होगा और 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी। दूसरा जो पेपर होगा इसमें आपका व्यापार, वाणिज्य, उपभोक्ता संबंधी मुद्दे आएंगे, आदेशों के विश्लेषण, तर्कपूर्ण प्रारूपण की योग्यताओं का परीक्षण करने के लिए उपभोक्ताओं मामले के संबंध में एक मामला अध्ययन है, वर्णनात्मक होगा यानी कि ये लिखित में होगा, ठीक है। ये 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा का माध्यम हिंदी व अंग्रेजी दोनों होगा, ठीक है। कुछ नोट दे रखे हैं यहाँ पे, ये कह रहा है कि जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें प्रथम प्रश्न जो पहला आपका पेपर होगा उसमें न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होने पे ही दूसरा प्रश्न पत्र का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि आपके पहले पेपर में अगर 50% मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं तभी दूसरा पेपर आपका चेक होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में जो अहरक अंक हैं 50% होंगे, ठीक है। और थर्ड नोट है, अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग, न्यायिक सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग, सामान्य सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के रिक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु 2 प्रश्न पत्र, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग, सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के रिक्त पदों की जो लिखित परीक्षा होगी वो दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। और जो अभ्यर्थियों का जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा उस प्रश्न बुकलेट को आप अपने पास ले जा सकते हैं घर, ठीक है, आफ्टर एग्जामिनेशन। और इसमें मेडिकल एग्ज़ाम भी होगा आपका, ठीक है। बाकी इसमें फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वो दे रखा है कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। बाकी तो इसमें हाँ, और फीस है 300 रुपीज़ है। जो भी इस फॉर्म को भरेगा तो उसके लिए 300 रुपये फ़ीस इसमें आपको पे करना होगा। बाकी इसमें वही डिटेल्स दे रखी हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म के लिए योग्य है, जिनके पास ये क्वालिफ़िकेशन है, योग्यता है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।